हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहती है। एंड स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DU BEd, जामिया BEd एंड BHU BEd, सो दिस इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म विच यू आर वॉचिंग हेयर। तो दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसी तरह आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और ये कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं है, आपको 5 से 6 टॉपिक ही पढ़ने होंगे इकोनॉमिक्स में और आपकी इकोनॉमिक्स हो जाएगी ख़त्म। ठीक है, अगर आप सोशल साइंस से बीएड का फॉर्म भर रहे हैं और DU या BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं, इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जामिया BEd एंट्रेंस एग्जाम, सो ये वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इकोनॉमिक्स से, लाइक आपका जो सिलेबस में ही मेंशन किया गया है कि इकोनॉमिक्स से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लाइक जो आपका सिलेबस होता है SST का या फिर सोशल साइंस का मैं कहूँ, तो उसमें आपके अर्थशास्त्र की भी एक किताब होती है। तो उस किताब में क्या क्या आपको पढ़ना है, लाइक उस किताब को अगर आप उठाते हैं 6 से लेकर आप 10 तक की क्लास की इकोनॉमिक्स की पुस्तक उठाते हैं, तो उसमें आपको बहुत ही पजल्स की चीज़ें मिलेंगी। लाइक बहुत सारी कहानियाँ पढ़ने को मिलेंगी, बट आपको कहानियाँ पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जानी है। ठीक है, तो उसी के लिहाज से मैंने कुछ टॉपिक सेलेक्ट करें कि वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट, लाइक आपका जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है ना, वो कवर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इवन यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स के टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप अगर देख रहे हैं वीडियो, तो आप इन टॉपिक्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं। बाकी इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल के साथ बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस एंड सिलेबस के रिगार्डिंग जितना भी आपका कन्फ्यूजन है वो सारी डिटेल्स आपको मिलती रहती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला टॉपिक रहने वाला है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, और ये जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ ना, ये सारे आपके 10th क्लास के NCERT के ही इर्द गिर्द घूम रहे होंगे। कोई भी 11th या 12th क्लास की जो इकोनॉमिक्स के है वो वहाँ तक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर आप 10th तक की NCERT इकोनॉमिक्स की ख़त्म कर लेते हैं तो वहाँ से आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी और सारी चीज़ें आप वहाँ से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं इन्हीं टॉपिक पे। तो मैं कहूँगा पहले इन टॉपिक्स को फिनिश करिएगा, फिर उसके बाद अगर कुछ आप एक्स्ट्रा में पढ़ना चाहते हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक। तो पहला है आपका लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये आपका बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स का कि लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है। कि जैसे ही मार्केट में डिमांड कब होती है ज़्यादा, जब सप्लाई कम होती है, और डिमांड कम कब होती है, जब सप्लाई ज़्यादा होती है। तो ये जो बेसिक सा लॉ है वो आपको पता होना चाहिए। और इसी के ऊपर लाइक आपका थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बनावटी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको एक सिनेरियो दे दिया जाएगा, तो उस बिहाफ पे आपसे फिर आपका लाइक माइंडसेट देखा जाएगा या फिर आपकी तर्क शक्ति का आकलन किया जा सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है पहले टॉपिक से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो वो है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, बेरोजगारी के प्रकार जिसे हम कहते हैं। ये आपको 9th या 10th क्लास के NCERT में देखने को मिल जाएगा। इवन आई थिंक 6th और 7th क्लास के NCERT में भी मिल जाएगा। तो बेरोजगारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके 3 ही प्रकार के बेरोजगारी होती है, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उनके डिफरेंट नेम्स हैं, तो उन तीनों प्रकार की बेरोजगारी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके ऊपर हम सेपरेटली वीडियोस में बात करेंगे कि कौन कौन सी बेरोजगारी के प्रकार होते हैं। इवन जितने भी टॉपिक्स हैं उनके लिए एक प्रिपरेशन की वीडियोस भी आपके लिए लाई जाएगी। तो आप चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा ताकि आप सभी को वो सारी वीडियोस मिल सके और एक भी चीज़ मिस ना हो। तो बेरोजगारी के प्रकार एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका फंक्शन एंड वर्क ऑफ RBI। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं और अर्थशास्त्र में अब अगर आपकी जो मुद्रा है, जो आपकी करेंसी है, उसका लेन देन तो आप जाहिर सी बात होगा, बाजार आएगा, आपका पैसा आएगा, मार्केट पूंजी आएगा, और उसमें फिर बैंक भी आएगा। तो बैंक जब आता है, बैंक की बात होती है, तो वहाँ पे RBI सबसे बड़ी संस्था आपको देखने को मिलती है भारत के अंदर। तो RBI के क्या क्या कार्य होते हैं, किस तरह से वो फंक्शन करता है, तो RBI से रिलेटेड जितने फैक्ट्स हो सकते हैं वो आपको पढ़ने हैं। और ये भी आपको 9th और 10th क्लास की जो NCERT की बुक है
इकोनॉमिक्स की, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि आरबीआई के क्या क्या काम होते हैं और वो किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, फिर है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और लास्ट हर एक ईयर में अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आपको एक सिनेरियो दे दिया जाता है कि मीना इस जगह पे काम करती है, उसको इस तरह से सिचुएशन है, तो वो बताइए कि किस सेक्टर में काम करती है, प्राइवेट में या फिर पब्लिक सेक्टर में। तो इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर से। तो इसके रिगार्डिंग भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है या फिर जो भी आपके फैक्ट्स होंगे वो आपको पढ़ लेना और ये क्लियर कर लेना है टॉपिक कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑल डायमेंशन ऑफ पीपीएफ। आपका एक वक्र होता है, उत्पादन संभावना वक्र। आपने अगर इकोनॉमिक्स देखी होगी, ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैं कहूँगा या फिर थोड़ा एडवांस कहूँगा, क्योंकि ये आपको 11th और 12th क्लास की ही बुक में देखने को मिलेगा। पीपीएफ जो वक्र होता है आपका, तो ये थोड़ा सा बेसिक आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो वो आप एक बार चेक कर लेना, या फिर यूट्यूब पे कई सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी इसके रिगार्डिंग, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स सेक्टर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन हमेशा देखा गया है पेपर में। तो आपके जो इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं, जिसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहते हैं, 3 प्रकार के आपके क्षेत्र होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो इन तीनों क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं, अलग अलग प्रकार की गतिविधियां होती है। तो वो उनके बारे में पता होना चाहिए कि फर्स्ट सेक्टर में किस प्रकार के कार्य आते हैं, सेकंड सेक्टर में किस प्रकार के कार्य आते हैं और थर्ड सेक्टर में क्या आता है। थर्ड सेक्टर में बेसिकली आपकी जो सेवाएं होती हैं, सर्विसेज होते हैं, वो आते हैं। फर्स्ट में आपका जो बेसिक और रॉ मटेरियल होता है वो होता है, और सेकंड में आपका जो रॉ मटेरियल से बन के एक आइटम तैयार होता है वो आपका सेकंड क्षेत्र में आता है। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स के यही कुछ 6 टॉपिक है जो कि आपको पढ़ने हैं बेसिकली। तो इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लेना, और उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा रहता है तो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। बाकी यही थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को ये सारे टॉपिक आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, और मैं जो कह रहा हूँ वो सीरियसली ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर से ज़रूर बने रहिएगा। आने वाली वीडियोस में हम अब ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सोशोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपको अन्य किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। इवन आई विल गिव माय नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी एंड आस्क योर क्वेरी। आई विल बी सॉल्विंग और आई विल बी गिविंग सम सजेशन इफ़ that works for your query. Okay, so thank you so much for watching this video। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा।